श्रीमत्पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। शरद पूर्णिमा की परम रसमय रात्रि में जब श्यामल आकाश में 16 कलाओं से सुसज्जित अमृत चंद्र प्रकाशमान होता है, गोलोक में श्याम सुंदर और श्री राधा अपने दिव्य रूप को धारण किए प्रकट होते हैं। जीव और ब्रह्म के मिलन की समस्त रात्रियां एकत्र होकर शरद पूर्णिमा की परम पवित्र मधुर व रसमय रात्रि में परिवर्तित हो जाती हैं। तब श्री राधा कृष्ण जीवों को महारास का रस वितरित करते हैं। ऐसी ही एक महारास की रात्रि थी सन 1922 की शरद पूर्णिमा को, जब श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप ने मनगढ़ की धरती पर अवतार लिया। तत्कालीन प्रथा के अनुसार अत्यंत अल्पायु में ही लीलापुर ग्राम के प्रकांड ज्योतिष विद्वान की पुत्री के साथ श्री महाराज जी का विवाह संपन्न हुआ। आज उन्हीं श्रीमती पद्मा देवी को भक्तजन प्रेम से अम्मा कहकर पुकारते हैं। प्यारी अम्मा निष्काम प्रेम, वात्सल्य और ममता की साक्षात मूरत थी। 16 वर्ष की किशोरावस्था में श्री महाराज जी परमहंसावस्था में चित्रकूट के उन बीहड़ वनों में विचरने लगे। उस दिव्य अवस्था में वे कभी नाचते थे, गाते थे और कभी मूर्छित होकर गिर जाते थे। कुछ समय शरभंग आदि आश्रमों में भ्रमण करने के पश्चात सन 1940 के श्रावण महीने में वे वृंदावन धाम पधारे, जहां उन्होंने भावपूर्ण संकीर्तन प्रारंभ किए। सन 1955 में श्री महाराज जी ने चित्रकूट में अखिल भारतीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन आयोजित किया, जहां अपनी अद्भुत विद्वत्ता से उन्होंने विद्वानों और भक्तों के महासंगम को अचंभित कर दिया। सन 1957 में उनके विलक्षण ज्ञान को परखने के लिए 500 विद्वानों की काशी विद्वत परिषद ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया। श्री महाराज जी के प्रकांड ज्ञान के विराट रूप को देख समस्त विद्वत परिषद आश्चर्यचकित रह गया।
14 जनवरी सन 57 में मकर संक्रांति के शुभ दिन काशी विद्वत परिषद के प्रधानमंत्री श्री राजनारायण जी शुक्ल षट शास्त्री ने श्री कृपालु जी महाराज को जगत गुरुत्तम पद स्वीकारने का निवेदन किया और उन्हें भक्ति योग रसावतार भगवदनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज की उपाधि से सुशोभित किया। मात्र 34 वर्ष की आयु में मनोहर व्यक्तित्व वाले श्री कृपालु महाप्रभु जब जगत गुरु पद पर आसीन हुए तब ऐसा प्रतीत हुआ मानो युगों से जगत गुरु पद इसी स्वर्णिम क्षण की प्रतीक्षा में था। ऐसे विलक्षण जगत गुरु को पाकर मानो समस्त ब्रह्मांड में उनकी ही आरती गूंजने लगी। जगत गुरु बनने के बाद श्री महाराज जी ने भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की और विश्व कल्याणार्थ सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार हेतु प्रवचनों के द्वारा जनमानस में भगवत प्रेम की निष्काम भक्ति की ज्योत प्रज्वलित करना आरंभ किया। हरि गुरु को एक साथ रखकर उनकी भक्ति के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना है। ध्यान दो, शुद्ध भगवान है और गुरु है, इन दोनों को मन में लाना पड़ेगा। इसी का नाम गुरु शरणागति, भगवान की शरणागति, उनसे प्यार, उनकी भक्ति, ये अनेक नाम है। तो वो मन शुद्ध होगा धीरे 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 धीरे, और जब बिल्कुल निर्मल हो जाएगा तब गुरु कृपा करके वो दिव्य प्रेम देगा और दिव्य शक्ति देगा। तब आप दिव्य भगवान का ध्यान कर सकेंगे और दिव्य प्रेमानंद का अनुभव करेंगे, फिर सब समस्या खत्म। इस अवतार में श्री महाराज जी ने संकीर्तन का ऐसा रस लुटाया मानो गौरांग महाप्रभु ने पुनः अवतार लेकर संकीर्तन रस वितरित करने की अपनी उद्घोषणा को सत्य सिद्ध किया है। श्री कृपालु जी महाराज ने भक्ति योग से लक्ष्य प्राप्ति की पूरी व्यवस्था बनाई। जगत गुरु कृपालु भक्ति योग तत्व दर्शन, उनकी अद्भुत लेखनी ने समस्त वेद पुराण आदि ग्रंथों का सार सरल सुबोध भाषा में प्रेम रस सिद्धांत में समेटकर प्रस्तुत किया। प्रेम रस मदिरा के 1008 पदों के अनुपम भावों में श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस की अपार कृपा समाई है। प्रेम रस मदिरा में वर्णित पद केवल रचना ही नहीं, वरन श्री राधा कृष्ण के नाम, रूप, लीला,
गुण धाम व उनके प्रेम माधुरी का प्राकट्य है। श्री महाराज जी ने भक्तों पर कृपा करते हुए भावपूर्ण भक्ति रस से परिपूर्ण अनेक ग्रंथों की रचना की। उनके श्रीमुख से एक एक करके अनंत रचनाएं प्रकट होती गईं। मंदिर निर्माण के माध्यम से श्री महाराज जी ने समस्त मानव जाति को श्री राधा कृष्ण भक्ति का अनमोल उपहार दिया। मनगढ़ में श्री महाराज जी ने भक्ति मंदिर के रूप में भक्ति महादेवी को प्रकट किया। श्री राधा कृष्ण प्रेम के साकार स्वरूप को श्री महाराज जी ने वृंदावन के प्रेम मंदिर के रूप में प्रकट किया। संसार में राधा रानी के महात्म के साथ उनके कोमल करुणामय स्वरूप को प्रकट करने हेतु बरसाना में स्थापित किया कीर्ति मंदिर, जहां श्री राधा रानी बाल स्वरूप में सबको दर्शन देती हैं। राधे अर्धरात्रि से ही श्री महाराज जी की दिनचर्या आरंभ हो जाती, जिसका प्रतिफल लोक कल्याण को समर्पित था। मेरा डेली का एक ही कार्यक्रम है, किसी भी प्रयत्न से जीवों को भगवान की ओर ले जाना। कभी अपने प्रवचनों से ज्ञान के चक्षु खोलते तो कभी शेरो शायरी से मन मोहते। अपने मधुर शब्दों से दिल के तनाव को हर लेते। आश्रमवासियों और सत्संगियों के प्रति उनका विशेष स्नेह सभी में अनंत ऊर्जा का संचार करता है। साधकों के लिए वे एक पिता के समान भी हैं और एक सखा, एक बंधु जैसे प्रिय भी। यह श्री महाराज जी की प्रेममयी लीला ही थी कि हर भक्त को हर पल महसूस होता मानो श्री महाराज जी उनके साथ हैं। यह श्री महाराज जी की कृपा एवं दूरदर्शिता का ही प्रताप है कि एक साधारण सा छोटा गांव मनगढ़ आज बन गया है अंतरराष्ट्रीय भक्ति योग साधना का प्रमुख केंद्र। साधना भवन से भक्ति भवन तक की यात्रा अचंभित कर देने वाली है। इस अत्याधुनिक भवन का वैभव देखते ही बनता है। श्री महाराज जी 91 वर्ष की आयु तक
अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए जीवों के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करते रहे। ये हमारा सबसे अंतिम पद है। गोपी भाव, गोपी भाव, गुरु ही मना, शरण ग्रहण करना। गुरु ही मना, शरण ग्रहण करना। आज जब श्री महाराज जी सशरीर हमारे बीच नहीं हैं, उनकी उपस्थिति हर पल हर क्षण हमें महसूस होती रहती है कि श्री महाराज जी सदा अपने शरणागत जीवों का योगक्षेम वहन करते हैं। वे तो दोनों भुजाएं फैलाकर हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम उन्हें अपना सर्वस्व मान लेंगे। मैं अपने बच्चों को एक सेकंड को छोड़ता नहीं, अकेले सदा साथ रहता हूँ। हे कृपालु गुरुवर, आप में और इस गुरुधाम में कोई भेद नहीं है। आपके अवतार के शताब्दी महोत्सव पर हम संकल्प करते हैं कि आपके ही साक्षात स्वरूप इस दिव्य गुरुधाम से नित्य प्रेम बढ़ाने का सतत प्रयास करेंगे। अब जो भी श्वास लें उसमें निरंतर आपके दर्शनों की व्याकुलता हो, और जो श्वास छोड़ें उसमें आपके द्वारा की गई कृपाओं के प्रति कृतज्ञता का भाव हो। बस यही विनती है आपसे हमारे परम कृपालु गुरुवर। आपने हमें अपनाया है, यही इस जीवन की सार्थकता है, और अब सदा सदा के लिए आपका ही बन जाना है। यही इस जीवन को जीने का एकमात्र लक्ष्य है। हे कृपा सिंधु, हम सभी नादान शिशुओं पर अपना वात्सल्य लुटाने के लिए एक बार पुनः आ जाइए। मंद मंद मुस्कुराते हुए एक बार पुनः आकर हम सभी दीनों को हृदय से लगा लीजिए। हमारी यही भेंट समझिए आप। ये जो हमारी साधना बताने वाली बात है, इसका अभ्यास करें, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और ये अगर आप लोग अभ्यास करके अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हमको नाक के बल, सिर के बल फिर जल्दी आना पड़ेगा। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।